जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग दो एग्जांपल्स को देखेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे हम लोग ने लिखा है कि फाइंड द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। हम लोग यहाँ पे आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकालना सीखेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस की सीरीज में स्टार्टिंग से रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में समझा है, रैंक किस तरीके से निकाली जाती है। उसके बाद में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में समझा है। उसके बाद हम लोगों ने लैम्बडा और म्यू की वैल्यू इन्वेस्टिगेट कैसे की जाती है इसके ऊपर के भी एग्जांपल्स देखे हैं। पी ए क्यू टाइप के भी एग्जांपल्स देखे हैं। आइजन वैल्यू के ऊपर मैंने पिछले वीडियो में आइजन वैल्यू किस तरीके से निकाला जाए इसमें डिटेल एक लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया है। और आज के लेक्चर में हम लोग आइजन वेक्टर, जिसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहते हैं, ये निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर दे। इसके पहले कि हम लोग शुरुआत करें वीडियो की, आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यदि आप सभी नागपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड करें। या फिर आप कोई भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, जनरली सभी यूनिवर्सिटीज़ में एक जैसा ही सिलेबस होता है। यदि आप हमारा सेमेस्टर 1 का सिलेबस को जो भी हमने सिलेबस पढ़ाया हुआ है, यदि आप सेमेस्टर 1 को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 का, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सेव लेक्चर्स मिलेंगे, यूनिट टेस्ट सीरीज के वहाँ पे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आईएमपी क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आपको, और प्रीवियस ईयर 15 साल के क्वेश्चन पेपर की भी पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। हर एक यूनिट वाइज आईएमपी क्वेश्चन बैंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, प्लस 100 प्लस वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे ऑलरेडी सेव मिलेंगे, या फिर लाइव क्लासेस के माध्यम से लेक्चर्स लिए जाएंगे। तो यदि आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के सारे कोर्सेज का डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमको आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर निकालना है। आइजन वैल्यू किस तरीके से निकाला जाए इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। सॉल्यूशन में हम लोग लेंगे आइजन वैल्यू निकालना है, तो आइजन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का होना जरूरी है। तो लेट इसे हम लोग ए से डिनोट करेंगे, 1 -2 -5 4। ठीक है, ए से डिनोट करने के बाद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 -2 -5 4 माइनस लैम्बडा आई, क्योंकि ये 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। 1 0 0 1 इज डिटरमिनेंट में इक्वल्स टू 0। 1 माइनस लैम्बडा कभी भी याद रखेंगे, डायगोनल से ही माइनस होगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं माइनस लैम्बडा हो जाएगा, पहले में से पहला माइनस, दैट मीन्स 1 माइनस लैम्बडा -2 -0 एज इट इज रहेगा, और ये -5 और ये हो जाएगा 4 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। यदि हम इसे देखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा इंटू में 4 माइनस लैम्बडा, बीच में आएगा माइनस, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई ने -10 हो जाएगा, क्योंकि -5 -2 होता है 10, बीच में माइनस होने के कारण ये -10 हो गया। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस लैम्बडा -4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर -10 इक्वल टू 0। दैट मीन्स लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा -6 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट आएंगे और इसके रूट आएंगे -6 + 1, यानी कि इसके रूट आ जाएंगे हमारे पास। देयरफॉर लैम्बडा इक्वल टू हमारे पास आ गया 6 एंड -1। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि हो गया हमारे पास लैम्बडा -6 इंटू लैम्बडा + 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास आती है, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 6 एंड -1, 6 एंड -1। यदि हम लोग इस लैम्बडा 1 हम कह सकते हैं कि जो 6 है हमारे पास, दैट इज हमारे पास लैम्बडा 1 की वैल्यू है 6 एंड लैम्बडा 2 की वैल्यू है हमारे पास -1। तो अब हमें लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 यानी कि आइजन वैल्यूज मिल चुके हैं, जिसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कह सकते हैं। और अब हमको आइजन वेक्टर निकालना है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर का, इसी तरीके से a माइनस लैम्बडा इंटू एक्स करके। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे द आइजन वेक्टर या फिर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर associated with eigen value lambda with lambda is given by ये हमें मिलता है a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो आइजन, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आइजन वेक्टर एसोसिएटेड विथ या करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर
विच लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो करस्पॉन्डिंग आइजिन वेक्टर क्या होगा, आइजिन वेक्टर एज एसोसिएटेड विथ लैम्बडा 1 इक्वल टू 6 इज गिवन बाय, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, इज गिवन बाय ए माइनस लैम्बडा 1 की वैल्यू है 6, तो लैम्बडा की जगह आ जाएगा हमारा 6i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। या तो आप इस लैंग्वेज का उपयोग करें कि आइजिन वैल्यू एसोसिएटेड विथ, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग आइजिन वेक्टर और करस्पॉन्डिंग आइजिन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा 1 इक्वल टू 6 इज गिवन बाय, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर a माइनस 6i, a में से 6i माइनस करेंगे, a हमारे पास है, a की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 5 4, माइनस 6i की वैल्यू है 1001, एक इंटू में x इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस 6, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 5, माइनस 2 माइनस 5 4 माइनस 6 इज माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स होता है हमारे पास क्योंकि ये 2 रो 2 कॉलम है, तो हम x को लिखेंगे x1 एंड x2 इज इक्वल्स टू 0। यदि आप रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन लेंगे क्योंकि दोनों सेम है, बोथ आर द आइडेंटिकल्स, तो हम एक ही बार लिखेंगे, तो माइनस 5x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स माइनस 5x1 इक्वल टू 2x2, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x1 बाई 2 इक्वल टू माइनस x2 बाय 5, माइनस x2 बाय 5 इक्वल टू, हम एनी कांस्टेंट उसको नाम दे सकते हैं क्योंकि इसमें बचपन में भी हम लोगों ने इस तरीके से इक्वेशंस देखे हैं, तो हम लोग कभी लैम्बडा वगैरह का नाम दिया करते थे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह में आपने देखा होगा जब भी हम वैल्यूज निकालते हैं x1 x2 की। तो हम लोग क्योंकि यहाँ पे लैम्बडा ऑलरेडी यूज कर चुके हैं क्योंकि ये आइजिन वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे k1 k2 इस तरीके से नाम दे सकते हैं, तो इसका नाम दे दिया मैंने k1। देयरफॉर x1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाती है, x1 की वैल्यू आ जाती है 2k1 एंड x2 की वैल्यू आ जाती है माइनस 5k2। तो मैं x यानी x क्या होता है मेरे पास आइजिन वेक्टर, तो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग आइजिन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द लैम्बडा वैल्यू के रिस्पेक्ट में, लैम्बडा 1 के रिस्पेक्ट में जो करस्पॉन्डिंग आइजिन वेक्टर मिला वो क्या मिला, देयरफॉर द आइजिन वेक्टर x इज इक्वल्स टू x1 x2 के बराबर में x1 की वैल्यू है हमारे पास 2k1 यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस 5k2। तो ये हमारे पास k1 k2, ये हमारे पास एक पहला आइजिन वेक्टर मिला। इसी तरीके से क्योंकि हमारे पास दो आइजिन वैल्यूज है और एक है -1, तो करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइजिन वेक्टर किस तरीके से आएगा, करस्पॉन्डिंग आइजिन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा 2 के साथ में, तो लैम्बडा 2 अगर हमारे पास है, लैम्बडा 2 की वैल्यू है -1, देन करस्पॉन्डिंग आइजिन वेक्टर इज गिवन बाय, इस तरीके से मिलेगा हमको, इज गिवन बाय a माइनस लैम्बडा, क्योंकि माइनस होता है तो लैम्बडा की जगह अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये a प्लस आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन a की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 5 4, i की वैल्यू है 1001 इंटू में x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 ही हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 5 4 प्लस ये हो जाएगा 5, x की वैल्यू हो जाएगी x1 x2 इक्वल टू 0। तो यदि हम देखें तो ये 2x1 दोनों बोथ आर द आइडेंटिकल, इसी दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक ही तरीके से आंसर आएगा 2x1 माइनस 2x2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x1 के बराबर में x2, इसे हम लोग k2 ले लेते, इसे सॉरी यहाँ पे k2 नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने k1 लिया था, तो x2 इक्वल टू माइनस 5k1, दैट मीन्स इट इज अ k1। अब यहाँ पे हम लोगों ने x1 x2 इक्वल टू k2 लिया है, कोई एक वैल्यू ले ली, देयरफॉर हमारे पास एक नया आइजिन वेक्टर आ चुका है, x नाम का आइजिन वेक्टर, क्या आ गया, x1 x2 के बराबर x1 की वैल्यू है k2 और यहाँ पे आ गया k2। तो इस तरीके से हम लोगों ने आइजिन वेक्टर निकालना सीखा। तो फर्स्ट 2 रो 2 कॉलम के लिए तो आसान था, 3 रो 3 कॉलम के लिए थोड़ा सा पेशेंस रख के हमको सॉल्व करना होता है, काफ़ी बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं। तो 3 रो 3 कॉलम का ये जो मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया है इसे सॉल्व करेंगे। इस पे पहले हम लोग लैम्बडा की वैल्यू यानी आइजिन वैल्यूज लेकर आएंगे, इसके बाद फिर हम लोग करस्पॉन्डिंग आइजिन वेक्टर्स लेकर आएंगे। तो बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। देखिए मैं इसे मिटाता हूँ, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल नंबर 1 देखा, उस एग्जाम्पल नंबर 2 का भी सोल्यूशन उसी तरीके से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिसेस है। 3 रो 3 कॉलम क्या गिवन है, हम लेट ए से डिनोट करेंगे -2 2 -3
2 1 -6 -1 -2 0। यदि हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें तो क्या होता है, डिटरमिनेंट में a माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट में a माइनस लैम्बडा आए, डिटरमिनेंट में हम लोग लिखेंगे a माइनस लैम्बडा, डायरेक्ट आप लोग जो डायगोनल है उसमें से लैम्बडा को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 माइनस लैम्बडा 2 -3 2 1 माइनस लैम्बडा -6 और ये हो जाएगा -1 -2 0 माइनस लैम्बडा, दैट मीन्स माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। यदि हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, इसके पहले भी हम लोगों ने इसके आधार पे एग्जांपल सॉल्व किए हैं। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप जरूर से जाके देख लीजिए। उसके बाद ये एग्जांपल्स देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। -2 माइनस लैम्बडा, रो और कॉलम यानी कि इसके आगे के रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो वैल्यू मिलती है हमारे पास माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा और ये हो जाएगा माइनस में 12। प्लस है यहाँ पे 2 तो इसे माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, डिटरमिनेंट का रूल होता है। तो 2 के नीचे का रो और कॉलम को यदि हम लोग छोड़ देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -2 लैम्बडा, -2 लैम्बडा एंड दिस इज -6, ठीक है, बिकॉज ओके यस इट इज -6। नाउ -3 के नीचे रो और कॉलम को छोड़ देंगे यदि हम तो हमको वैल्यू मिलेगी -4 माइनस 1 इंटू 1 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। यदि हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाता है -2 माइनस लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर -12 माइनस माइनस प्लस 4 लैम्बडा और माइनस माइनस प्लस इट इज़ 12 माइनस माइनस प्लस इट इज़ 12 और ये हो जाएगा माइनस माइनस यानी +3 1 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे अगेन, -2 माइनस लैम्बडा, अगर मैं -2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा +2 लैम्बडा -2 लैम्बडा स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस इट इज़ 24 माइनस माइनस प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा क्यूब एंड इट इज़ +12 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा प्लस 24 प्लस 3 माइनस 3 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स सबसे बड़ा पावर है लैम्बडा क्यूब, तो इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस लैम्बडा क्यूब लैम्बडा स्क्वायर एंड -2 लैम्बडा स्क्वायर इज माइनस लैम्बडा स्क्वायर एंड 2 लैम्बडा। थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पे हम लोगों ने अगर -3 के नीचे का रो और अगर कॉलम को छोड़े तो ये हो जाएगा -4, बीच में आता है माइनस और ये -1 इंटू 1 माइनस लैम्बडा है तो ये माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो ये माइनस माइनस ये +12 तो ठीक है, माइनस प्लस ये हो गया -3 इंटू 1 -3 माइनस माइनस +3 लैम्बडा। देखा, छोटी सी गलती अगर प्लस माइनस की हो जाए तो आंसर नहीं आता है, तो प्लस माइनस में थोड़ा सा चेकआउट करेंगे, अच्छे से समाधान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तब जाके हम लोग लैम्बडा की वैल्यूज़ को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 लैम्बडा प्लस 12 लैम्बडा प्लस 8 और 3 यानी 21 लैम्बडा यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। लास्ट में कांस्टेंट 24 प्लस 24 इज 48 माइनस 3 इज 45 प्लस 45 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स लैम्बडा क्यूब की वैल्यू आती है लैम्बडा क्यूब, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल के 0 के पास भेजूँ तो ये हो जाएगा लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 21 लैम्बडा माइनस 45 इक्वल्स टू 0। यदि मैं इसका फैक्टराइजेशन ले लूँ तो ये वैल्यू 1 है -21 माइनस 45, लास्ट में मुझे 0 मिलना चाहिए 0। तो मैं यहाँ पे 1 2 और 3 से फैक्टर लेके देखूंगा +1 +2 +3 से आते हैं या नहीं, -1 -2 -3 से लेके देखूंगा कि आते हैं या नहीं। तो क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये वाले एग्जांपल्स मैंने कई बार पढ़ा है, तो यहाँ पे -3 से आता है। यदि आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप पहले एक एक वैल्यू लेके देखेंगे। तो -3 इंटू 1 ये -3 हो जाएगा -2 प्लस 6 और 6 में से 21 गए यानी ये हो जाएगा 15 इंटू -3 यानी कि सॉरी ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा +45 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हम लोगों को रूट अगर माइनस में मिले तो लिखते समय हम लोग प्लस में लिखेंगे, अगर प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, जैसा कि मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपको डिटेल में समझाया है। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा -15 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये हो जाएगा लैम्बडा +3 इंटू में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -15 के ऐसे रूट गिराना है कि आपको -2 है, तो ये हो जाएगा आपका -5
+3, तो दैट इज लैम्बडा +3 इंटू में लैम्बडा -5 इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा की 3 वैल्यू आ गई, -3, 5, क्योंकि यहाँ पे दो रूट दो जो कि सिमिलर आए हैं, तो दोनों के लिए अलग से आइजन वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक के लिए भी निकाला, यानी एक के लिए निकाला तो वही एज इट इज सेम वैल्यू सेकंड के लिए भी आएगी, और इसके लिए बस हमको अलग से निकालना है। तो आइजन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल्स टू -3 इज गिवन बाय, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द आइजन वेक्टर corresponds correspond to lambda equals to lambda equal to -3 is given by क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर का फॉर्मूला होता है a माइनस में लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू -3 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा +3i इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो a +3i की बात करेंगे, a हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास है -2, 2, -3, 2, 1, -6 एंड लास्ट में -1, -2, 0 +3i यानी 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3 इंटू में x इक्वल टू 0 इंटू में, तो यदि आप -2 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 2 गए 1, तो आपको मिलेगा ये 1, 2, -3, 1, 2, -3, 2, 1, 2, 1 प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -6 और लास्ट में मिलेगा -1, -2, -1, -2, -3, सॉरी इट इज़ +3 इंटू एक्स, एक्स मीन्स यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 3 रो 3 कॉलम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये x1, x2, x3 इक्वल टू हमारे पास है 0। यदि हम इसमें से तीनों सेम, ये तीनों एक ही तरीके से आपको आंसर देंगे, यदि आप देखें तो हो जाएगा x1 + 2x2 - 3x3 इक्वल टू 0। अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा 2x1 + 4x2 - 6x3 इक्वल टू 0। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो x1 + x2 - 3x3 यही मिलेगा, और लास्ट वाला अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा -x1 - 2x2 + 3x3, और अगर आप इसको माइनस से डिवाइड ले लेंगे तो x1 + x2 - 3x3। तो तीनों रो में ये मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद भी इसी तरीके से सेम ही आ रहा है, इसलिए कोई एक को ही माना जाएगा। तो मैं एक यानी x1 + 2x2 - 3x3 कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ूंगा, क्योंकि तीनों का अल्टीमेटली तीनों एक जैसे ही है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट मान के चलूँ कि x3 या x2 मेरे को यहाँ पे क्योंकि तीनों सेम है तो मैं किसी भी x1 x2 को पुटिंग ले सकता हूँ, x2 x3 को पुटिंग ले सकता हूँ, या x1 x3 को पुटिंग ले सकता हूँ, है ना। तो मैं x3 और x2 को मान लेता हूँ कि भैया x2 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास मान के चलो फॉर एग्जाम्पल k1, और x3 की वैल्यू मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल k2। तो यहाँ से x1 क्या मिलेगा मुझे, x1 मिलेगा 3x3 - 2x2, यानी कि 3x3 की वैल्यू है हमारे पास k2 यानी 3k2 - 2k1, 3k2 - 2k1 ये वैल्यू मिली मुझे। और यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक्स देयरफॉर, क्योंकि जो आइजिन वेक्टर होता है वो अगर मैं निकालना चाहूँ तो आइजिन वेक्टर क्या निकलेगा मेरा, देयरफॉर आइजिन वेक्टर x इक्वल टू होता है x1, x2, x3 इक्वल टू मुझे x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3k2 - 2k1, और ये है k1 और ये है k2। यदि आप इसको कॉमन निकालना चाहे, अगर आप कहे कि सर मुझे k1 कॉमन निकालना है या k2 कॉमन निकालना है, तो k1 को अगर आपको कॉमन निकालना है तो k2 को 0 होना पड़ेगा। अगर k2 0 लेता हूँ मैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2k1, k1 और ये k2। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे k2 को 0 ले लिया तो ये तो वैल्यू जो हो गई जाएगी, k2 को 0 लेने पे हो जाएगा -2k1 और ये k1 और ये हो जाएगा 0। तब आप k1 को कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी -210। ये आपको एक आइजिन वेक्टर मिला इस पहले लैम्बडा इक्वल टू -3 यानी इस आइजिन वैल्यू के करस्पॉन्ड में, ये वाला आपका आइजिन वेक्टर हो गया। और अगर आप जैसे कि k2 को 0 लिया था, अगर आप k1 को 0 ले तो k2 को बाहर निकाल पाएंगे। अगर हम k1 को 0 ले ले तो ये बचेगा आपका 3k2 और ये हो जाएगा k1 इज 0 और ये k2। अगर मैं k2 को कॉमन निकालूँ तो ये वैल्यू मुझे अलग से मिल जाएगी और ये वैल्यू मिलेगी 301। तो इस तरीके से 301 ये हमारे को आइजिन वेक्टर मिल गए। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके हम लोगों ने फर्स्ट वाले आइजिन वैल्यू के लिए निकाला है, नंबर इसके लिए निकालेंगे 5 के लिए। तो आइजिन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 5 इज गिवन बाय, तो यहाँ पे हो जाएगा a - लैम्बडा i
ए माइनस लैम्बडा आई, लैम्बडा की वैल्यू है 5 तो ये हो जाएगा 5i। बस हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे -5 यानी 100, आई के साथ आई जो होता है 100 0 0 1 0 0 0 1 होता है, तो ये -5 -5 हो गया। तो -2 -5 इज -7, हम लोगों को बस यहाँ पे चेंज कर देना है। तो यहाँ पे जो नई वैल्यूज मिल रही है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। आसान एग्जाम्पल्स हैं, थोड़े से लेंदी है परंतु इजी है करने में, क्योंकि यहाँ पे सारे सॉल्यूशन ही हम लोगों को निकालना है, सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे कोई थ्योरी पेपर नहीं है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जैसे या रियल एनालिसिस के जैसे, जिसमें हम लोग बहुत सारी थ्योरी को देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपल कैलकुलेशंस कर रहे हैं। -2 -5 इज योर -7, 2 -3 एंड 2 1 -5 is -4, -6 -1 -2 -5 इंटू x मीन्स x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तीनों ही रो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो आप इनको पहला दूसरा तीसरा इसका x1 x2 x3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 3 इक्वेशन आएंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। या फिर हम लोग यहाँ पे रिडक्शन मेथड इसके पहले भी हम लोगों ने लिया है, जिसमें अपन ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कंसिस्टेंट है या यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनकंसिस्टेंट यानी कि जिसमें नो सॉल्यूशंस आते हैं, उनको जब सॉल्व किया अपन ने रिडक्शन मेथड यानी इचेलॉन फॉर्म द्वारा, जिसमें हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग इसे अपर ट्रायंगुलर में बदलेंगे यानी इचेलॉन फॉर्म में बदलेंगे, रिडक्शन मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं इसको R3 और R1 को मैं रिप्लेस कर दूँ एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा -1 -2 -5 एंड इट इज़ 2 -4 -6 -7 2 -3 x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। अगेन मैं R1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मैट्रिक्स मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 2 5 2 -4 -6 -7 2 -3 x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0 यानी दैट मीन्स 0। तो 1 तो हमारे पास आ गया, 2 और 7 की जगह हमें 0 बनाना है क्योंकि हम इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हैं। क्लास 12th में भी आप लोगों ने रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड के बारे में पढ़ा हुआ है। रिडक्शन मेथड का ही हम लोग यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। 2 तो यहाँ पे 2 पे जब होगा तो यहाँ पे 2 यानी R2 में है तो मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ, तो R2 -2 सहारा किसका 1 का, 1 कहाँ पर है R1 में है। तो इस तरीके से चेकआउट करना। यदि आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना नहीं सीखा है, जो कि मैंने रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में सिखाया था, तो समझ लेंगे इसको। नाउ R2 को हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, तो अगर R2 चेंज हो रहा है तो बाकी का 1 2 5 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 0 ऑब्वियसली। अब R2 -2 R1 जब आप कर रहे हैं तो R2 क्या है हमारे पास -4 है, -2 R1 है हमारे पास 2, तो -4 इज -8 और ये हो जाएगा -6 -2 इंटू 5 और ये हो जाएगा -16। देन ये हो जाएगा, अगर मैं R3 को भी चेंज कर दूँ क्योंकि मैं R2 को चेंज किया R2 -2 R1, तो R3 को भी मुझे चेंज करना है क्योंकि 7 की जगह 0 लाना है। 7 की जगह 0 लाना है यानी R3 में +7 करना है, सहारा 1 का यानी R1 लेना है। तो ये तो हो जाएगा 0 उसके बाद ये हो जाएगा 2, R3 की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 2 प्लस में 7 और R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 7 इंटू 14 14 टू 16। देन -3 +7 और R1 की वैल्यू ले रहा हूँ पास 35 में से 3 गए यानी हो गए 32। ठीक है, यहाँ पे x1 x2 x3 देखेंगे हम लोग इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे हम लोग R2 में हम लोग डिवाइड ले सकते हैं या फिर इसमें से पहले हम लोग R3 को कैंसिल कर देंगे, तो R3 को हम लोग बना सकते हैं R3 + 2R2, तो ये हो जाएगा 1 2 5 0 -8 -16 0 0 0 x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। देन हम लोग -8 से R2 को डिवाइड ले सकते हैं। अगर मैं R2 को -8 से डिवाइड ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2 मिलेगा। अगर मैं 8 से डिवाइड ले रहा हूँ और अगर मैं -8 से डिवाइड ले रहा हूँ तो 1 2 मिलेगा। खैर डायरेक्ट लिखा तो भी चलता है। ये हो जाएगा x1 + 2 x2 + 5 x3
और ये -8x2 -16x3 इक्वल टू 0। यदि मैं इसको लिखूँ तो ये दैट इज करके ये मुझे इस तरीके से दिखेगा x2 प्लस x3 2x3 इक्वल टू 0, x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने वहाँ पे -8 से डिवाइड लिया। यानी यहाँ से मैं निकाल पा रहा हूँ कि x2 की वैल्यू है -2x3। लेट अगर मैं यहाँ पे पुटिंग ले लेता हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ वो तो पूरा फुल होने पे आ गया है। ये लैम्बडा की वैल्यू आप सभी को समझ गई होगी। मैं ये साइड में थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो x2 को मैंने ले लिया, x2 इक्वल टू क्या आया है x3, यानी दोनों का कांस्टेंट एक ही लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल में आया है। तो लेट अगर मैं k मान के चलूँ, x3 को k मानूँ, देन मेरा x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -2k2 -2k इज अ कांस्टेंट, x2 की वैल्यू आ जाएगी -2k, और x2 और x3 की वैल्यू यदि मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी। Therefore x1 प्लस 2x2, x2 की वैल्यू है -2k, प्लस 5x3 और x3 की वैल्यू है k इक्वल टू 0। दैट मीन्स x1 माइनस 4k प्लस 5k इक्वल टू 0। देयरफॉर x1 प्लस k इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x1 की वैल्यू मिल गई हमें पास -k। x1 x2 x3 की वैल्यू, तो अगर मैं इस देयरफॉर आइजिन वेक्टर में रख दूँ, आइजिन वेक्टर क्या मिलेगा मुझे x1 x2 x3 है, मेरे पास फाइनल आंसर आ गया है। x1 की वैल्यू है -k, x2 की वैल्यू है हमारे पास -2k एंड x3 इज k। तो यहाँ से अगर मैं k कांस्टेंट निकालता हूँ तो -1 -2 1, इट इज़ योर फाइनल आइजिन वेक्टर फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इक्वल टू -5, लैम्बडा इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 रो 2 कॉलम के लिए आइजिन वैल्यू के साथ साथ उसके करस्पॉन्डिंग आइजिन वेक्टर्स निकालने सीखे, और 3 रो 3 कॉलम के मैट्रिक्स के लिए भी इसकी अगर लैम्बडा की वैल्यू आती है तो इसके करस्पॉन्डिंग आइजिन वेक्टर्स क्या होंगे, ये भी आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा। यदि आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, जो भी मैंने आप लोगों को आज सिखाया है, समझाया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।